तो महामना है, तो महामना निषादों के लिए क्यों आरक्षण नहीं दिला पाए? कौन निषादों भाई? लेकिन अब सरकार में झूठे आरोप लगा रहे हैं, जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी चोट को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे अब की बार राप्ती पार। हैं। रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। महंगाई बढ़ाया है खूब, निजीकरण करके रोजगार के जो अवसर थे वो भी खत्म कर दिया है। और अपनी गाड़ी अपना तेल, पप्पू निषाद रेलम रेल दल है या जिसमें वो सहयोगी हैं एनडीए में, उससे अपने बेटे के नाम पर एक अपने सिंबल पर चुनाव लड़ लें, उनकी इतनी हैसियत नहीं है तो निषादों को क्या सम्मान दिलाएंगे? हो गई, इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, कोई विकास के काम सारे ठप पड़े हुए हैं। क्या माहौल है, क्या संत कबीर नगर में क्या कुछ लग रहा है? अपनी गाड़ी अपना तेल, पप्पू निषाद रेलम रेल, यही माहौल है, नारा लगा दिए। यही नारा है आज का। हाँ जी, आज ये नया सर्च किए क्या? सर्च नहीं, ये हम समाजवादियों का नारा है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं मन से रहते हैं। हाँ आज जो पप्पू निषाद जी के नामांकन में भीड़ आई थी, हाँ ये रुपए पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो सिद्धांतों से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आए थे। क्या लगता है पप्पू निषाद प्रवीण निषाद के सामने टिक पाएंगे? प्रवीण निषाद कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ वो हैं कहाँ? हाँ उनको कुछ पता है? वो तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। हमारा नारा आज लग गया। भाजपा का नारा था ना 400 पार, हमारा नारा है अब की बार राप्ती पार। ठीक है, नारा हमने लगा दिया। और प्रवीण निषाद जी चुनाव खत्म हो गया। आप बताइए, एक सामान्य नेता, ठीक है, कल परसों भी कार्यक्रम था नामांकन का, राष्ट्रीय नेतृत्व आ गया भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष आ गए, केंद्रीय मंत्री आ गए, आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री आ गए, दर्जनों विधायक आ गए, सांसद आ गए। भीड़ क्या थी? कुर्सियां खाली थी। आज खाली हमारे 2-3 सम्मानित नेता आए और इसी जनपद के लोगों ने सरसों भी गिराने की जगह नहीं थी। इसी से तय हो गया। आज ही पता चल गया कि कौन कितना मजबूत है जनता के बीच में। आप लोग निषाद कहते इतना विकास कर दिए, मोटी किताब छपवा दी है। कौन सा विकास? विकास उन्होंने अपने परिवार का किया है। ये आप लोग जानते होंगे, 2018 में सांसद बने, 2019 में फिर सांसद बने, 2022 में उनका भाई विधायक बना, 2022 के अंतिम में उनके पिताजी जो है एमएलसी बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने, उनकी माताजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। तो विकास उनके परिवार का हो गया। वो तो सही है, मोटी क्या 3-4 किताबें छप सकती हैं, आप तो जानते हैं। यही है विकास। पूरी तरह से परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद नहीं, इनका एक गिरोह काम कर रहा है और उस गिरोह का विलय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये निषादों की बात बार बार करते हैं। जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपने मेन दल से, जो उनका मेन घटक दल है या जिसमें वो सहयोगी हैं एनडीए में, उससे अपने बेटे के नाम पर एक अपने सिंबल पर चुनाव लड़ लें, उनकी इतनी हैसियत नहीं है तो निषादों को क्या सम्मान दिलाएंगे? आप बताओ हमको। जब भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद के बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है कि हम उनको उनके सिंबल से लड़ने दें, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा रही है, तो कैसे वो निषादों को आरक्षण देंगे? कैसे वो निषादों का सम्मान करेंगे? ये बात हमको बता दीजिए, मेरा सवाल है। वो कहते हैं निषादों को महामना है। महामना है, मैं भी कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। महामना है तो महामना निषादों के लिए क्यों आरक्षण नहीं दिला पाए? कौन निषादों भारी पड़ेगा, पप्पू निषाद या जिले का लाल पप्पू निषाद, इस जनपद का रहने वाला, इस लोकसभा क्षेत्र का निवासी भारी पड़ेगा। जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह संत कबीर नगर को लूट कर गोरखपुर में ऐसो आराम से रहते हैं, कई ठिकाने बना लिए, मकान बना लिए, उनकी वो जो संत कबीर नगर का खजाना लूट के लोग गए हैं, उनको इस बार भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राप्ती पार करने का काम हमारे प्रत्याशी आदरणीय पप्पू निषाद जी करेंगे, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी करेंगे और यहाँ की सम्मानित जनता करेगी। पूर्वांचल में कितनी सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन? अब ये हम तय नहीं कर सकते, ये जनता तय करेगी। संत कबीर नगर की बात करिए, हम जिले के नेता हैं, प्रदेश और राष्ट्र के नेता नहीं हैं, हम जनपद की बात करते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि संत कबीर नगर में जितनी लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभाएं आती हैं, 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। चलिए, पहले बहुत बहुत स्वागत है, आप अपने बारे में बताएं। अभिषेक यादव, राष्ट्रीय समाजवादी लोहिया। आज पप्पू निषाद जी का नामांकन था, क्या कहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये 2024 का, और इस चुनाव में एक बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि इस चुनाव को जनता लड़ रही है। और हम लोग भी जिस तरह से मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर जो जनता का भरोसा बन रहा है उसे साफ दिख रहा है। और हम लोग सारे जो अपने कार्यकर्ता हैं, हम लोग के पदाधिकारी हैं, सारे नेता हम लोग
हम लोग के जितने हैं, सब बहुत कॉन्फिडेंस में हैं कि इस बार परिवर्तन होगा देश में। और जो सरकार जिन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, जिन्होंने महंगाई बढ़ाई, जिन्होंने नौजवानों का जो कैरियर है वो ख़राब किया, पेपर लीक की सरकार जो है, जिन्होंने कोई विकास काम नहीं किया, केवल बड़ी बड़ी बातें किया है, झूठे सपने दिखाए लोगों को, उस सरकार को जनता नकारने जा रही है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई है संत कबीरनगर से। क्या लगता है कि ऐसे में पप्पू निषाद के चुनाव को लीड कर पाएंगे? नहीं, हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय पप्पू निषाद जी, ये इनको सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है, न सिर्फ निषाद का बल्कि हर एक वर्ग का इनको समर्थन मिल रहा है। पूरे हर एक व्यक्ति, भाई बताया हमको, पहली लाइन ही आपको हमने बोला कि जनता लड़ रही है चुनाव और जनता हटाना चाह रही है और सभी वर्गों का समर्थन के साथ लेकर के रिकॉर्ड वोटों से खलीलाबाद सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। यूपी में योगी जी हमेशा 80 में 80 का दावा करते हैं। क्या लगता है संत कबीरनगर की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या फिर सपा के खाते में? योगी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम करके जब दिखाने का समय था तो काम के नाम पर हकीकत की ज़मीन पर वो जीरो हैं, शून्य हैं, कुछ नहीं किया। हम लोग उसी क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, हम कुशीनगर, डुमरियागंज, गोरखपुर, ये खलीलाबाद, आसपास की जितनी भी लोकसभाएं, सब जगह हम देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई विकास काम नहीं दिखाई दे रहा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन ये जो जनता जो कभी इनके ऊपर भरोसा करी थी, वो समय बीत चुका है। उस समय में इन लोगों ने जनता को कुछ नहीं दिया है, इस वजह से जनता इस बार समाजवादियों पे भरोसा कर रही है। संत कबीरनगर लोकसभा 62 सीट के बीच जब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो मुख्य क्या क्या आपके विकास के वादे हैं? बहुत सारे, देखिए, मुख्य मुद्दा ही बेरोजगारी है पूरे देश में, और जो ये सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। महंगाई बढ़ाया है खूब, निजीकरण करके रोजगार के जो अवसर थे वो भी खत्म कर दिया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक एक जो पेपर लीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आमतौर पर जो नौजवान हैं, उनका तो करियर खराब हो जा रहा है ना। उनके सामने तो बहुत बड़ा संकट अपने करियर को लेकर के, एक 10 सालों में एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, कोई विकास के काम सारे ठप पड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं और हम लोगों से जनता को उम्मीद है और हम लोगों के नेता ने करके दिखाया भी है जब भी मौका मिला है। समाजवादी जो कहते हैं वो करके दिखाने का भी काम करते हैं, तो इसलिए जनता भरोसा भी कर रही है कि इस बार अगर हम लोग समाजवादी लोगों को मौका देते हैं तो निश्चित रूप से ये जो बोल रहे हैं, जो जातिगत जनगणना की बात ये कर रहे हैं, जो हर वर्ग को भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, जो सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, उस पर जनता भरोसा करने जा रही है। एक और आखिरी सवाल, डॉक्टर संजय निषाद जी कहते हैं कि संत कबीरनगर के जो निषाद हैं वो सब हमारे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पप्पू निषाद को निषाद वर्ग का कितना % वोट मिल पाएगा? पूरा निषाद वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। वो भी देख रहा है कि जब सम्मान की बात आती है तो कौन उनके साथ खड़ा होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और फिर से हम कहेंगे कि न सिर्फ निषाद वर्ग बल्कि हर एक वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हर एक वर्ग। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं संत कबीरनगर के यादव जो गुंडे होते हैं उनके नाक पे हमला कर देते हैं। नहीं, अब ये तो जो घटना हुई है वो, अब वो उसको जातीय रंग चाहे भले ही दे दे वो, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता न सिर्फ खलीलाबाद बल्कि हर एक लोकसभा में आप जाएंगे तो जो लोकल सांसद हैं, जो बीजेपी के खासतौर पर जो सांसद हैं, उनका बड़ा विरोध है जहां भी वो जा रहे हैं, क्योंकि कोई काम नहीं किया। और काम छोड़िए, वो जनता के बीच कभी 5 साल तक दिखाई तक नहीं दिए। इसी वजह से जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ये ओछी राजनीति करते हुए जातिगत आरोप लगा रहे हैं। एक मामला आपके यहाँ और बहुत हाईलाइट हुआ, भाजपा कार्यकर्ता दूधनाथ शर्मा के ऊपर निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश निषाद द्वारा हमला किया गया। अभी वो हॉस्पिटलाइज है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल, अगर इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित तौर पर जिसके साथ आप गलत करेंगे वो साथ देगा हम लोगों का। हम लोग हर पीड़ित के साथ हैं। नाक पे हल्की चोट लगी, 307 लग जाता, वहाँ पे वो जीवन मौत से जूझ रहा है। नहीं मामूली धाराएं लगा के बस अब सरकार में है, सरकार में होने का फायदा उठा रहे हैं। सरकार में नहीं रहते तो इस तरह की बातें नहीं करते, वो संघर्ष करते। लेकिन अब सरकार में झूठे आरोप लगा रहे हैं, जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी चोट को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। 23 चरण का चुनाव हो चुका है, क्या माहौल है? माहौल पहले चरण से बना हुआ है। पहले चरण से आप जितनी भी सीटें उधर की रही हैं, पहला चरण का चुनाव, दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ और कल जो तीसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, हर जगह से एकदम स्पष्ट संदेश आ रहा है
कि और जो भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज है सत्ताधारियों की, जिस तरह से वो उलूल जुलूल बातें करना शुरू कर दिए हैं, उससे आप साफ दिखने लगा है कि जो इंडिया गठबंधन जो सधी हुई बातें कर रहा है, जो नौजवानों के भविष्य की बात कर रहा है, हर एक समाज के हर एक तबके के उत्थान की बात कर रहा है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की बात कर रहा है, भविष्य कैसे इस देश का बेहतर हो, लोकतंत्र कैसे बचे, इस देश का संविधान कैसे बचे, उसको बचाने की बात हमारा गठबंधन कर रहा है, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लेकिन उधर की जो बातें हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे वो किन किन मुद्दों पर, ऐसे ऐसे मुद्दों को जिनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों पर वो लोग बात करें। उनके बड़े नेता, जो सत्ताधारी, जो बड़े नेता हैं, वो मंचों से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, इस चुनाव से भी कोई लेना देना नहीं है। वो अनावश्यक मुद्दे ले आ रहे हैं। जनता समाजवादियों पर भरोसा कर रही है, इंडिया गठबंधन की वादों पर भरोसा कर रही है, और निश्चित रूप से जो 2 चरणों में जो हमारे जो हुआ है, जो पश्चिम के हमारे लोगों ने साथ दिया है, हाँ, इसी तरह से तीसरे चरण में भी सुपड़ा साफ करने जा रहा है गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे, ये जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तय होगा।